डिसाइड किया तो वो भी से बात भाई मैं क्या करना है नहीं, ठीक है, ठीक है। टेंशन ना ले नहीं तो बड़ा लास्ट शॉट बिग शूट चलो बढ़िया एक तो बढ़िया तो आएगा कुछ तो हो रहा है अंधेरा है दो लाइट के बीच में लोग बैठे हुए हैं लगाओ पीछे का तो कोई शॉट आने वाला नहीं। How you became a casting director? So it was a very interesting thing in my life. I was in a college in Mumbai called Jahan College, and my professor told me कि you should join theatre group, you should get into a film. So सबका सपना होता है बचपन से कि मैं फिल्म में जाना चाहता हूँ या मैं पायलट बनना चाहता हूँ. मेरा ऐसा कोई सपना नहीं था कि मुझे फिल्म लाइन में ही जाना है. इनफैक्ट I didn't know only कि मुझे करना क्या है. When I got into the college, so my professor told me, why don't you join a theatre group, film group? And we had this SGU, Social Dramatic Union, and so Nushat Barucha, me, there are a lot of other people were there. We used to study and we used to do plays. And जब वहाँ से निकला तो फिर मुझे रुझान आया कि यार let's get into the films. And my professors are the one, they told me कि यार एक काम करो तुम है ना जाके एक बार ट्राई करो फिल्म्स के लिए एंड देखो कि क्या होता है कैसे होता है. And that's how I got into it. I did so I'm a botanist by graduation, Right. and I still do a lot of farming, and then I did my post graduation in mass communication journalism, and then I went to do a filmmaking course, but मैंने complete नहीं कर पाया. मैं उसके बाद ही I immediately moved to YRF, यशराज फिल्म्स में मैंने casting करना चालू कर दिया. So I worked there for 2.5 years, and then I got into I started on my own. So my first film was Ramleela, Chakravyuh, Mary Kom, and then list of the films which I have done. Recently, I have done Gadar 2, Veer Savarkar. That is a big movie, right? Yeah, Gadar 2 was a huge success. huge success. And must have been a milestone for you. Yeah, it was. It was like the last, which was very big, was Bajirao Mastani. Right. And then now it became Gadar 2. In between, also I have done so many web series projects also, and बहुत सारे OTT shows भी किए हैं for Amazon Prime, Netflix, and मैंने so yeah, it's an interesting journey. Now, what is casting? If you ask me, कि casting department क्या है? So जैसे corporates में HR का डिपार्टमेंट होता है, वैसे इंडियन फिल्म्स में कास्टिंग करके डिपार्टमेंट होता है. आप लोगों को लगता है कास्टिंग यानी सबको कास्ट करना, तो जैसे क्राउड होगा तो बोलते क्राउड की भी कास्टिंग होती है, पर हम लोग नहीं करते. अच्छा. तो अगर आप कोई भी फिल्म ले लो, अगर बाजीराव मस्तानी ले लो, गदर 2 ले लो, तो बड़ी फिल्म बड़े एक्टर्स के साथ में ही स्टार्ट होती है, क्योंकि बहुत इट्स अ बिग बजट फिल्म्स, यू नो. सो स्टूडियो विल ओनली सपोर्ट यू एंड एवरीबडी. जब बड़ा पैसा लगता है सो दे विल स्टार्ट विद द बिग एक्टर्स. तो बाजीराव ले लिया आपने, तो आपके मेन 3 लोग हैं तो ऑलरेडी आते हैं. उसके आजू बाजू में जितने भी लोग हैं उनको हम लेके आते हैं. और ये कास्टिंग का प्रोसेस भी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है कि इट इज जस्ट, अब लोगों को लगता है कि अरे 5 कॉल करना है, एक्टर को बुलाना है. दैट इज नॉट द एक्चुअल वे यू डू इट. लाइक यू नो, राइटर ने अपना इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स लिखे हैं, Right. एंड आप जब पढ़ते हो एंड आप जब पढ़ने के बाद आप देन यू सडनली यू गेट दिस वाइब कि ओके फाइन, दिस पर्टिकुलर एक्टर ही इज राइट नाउ इन व्हिच फ्रेम ऑफ माइंड. Okay, what he's feeling right now. Okay, whether he's be able to do वो justice कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. एम्पैथी का फैक्टर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उस कैरेक्टर में घुस नहीं पा रहे हैं तो आप कैसे समझेंगे कि उसको बंदे को क्या जरूरत है, उस डायरेक्टर को क्या जरूरत है कास्ट करने के लिए. बिल्कुल बिल्कुल. Right. एंड ऑल्सो ना अपूर्वा, कास्टिंग, सो इट इज अ वेरी क्रिएटिव प्रोसेस के वेर लोगों को लगता है बस हम एक्टर्स को स्क्रिप्ट देते हैं, ऑडिशन लेते हैं और सिलेक्शन हो जाता है. दैट इज नॉट इट. इसके पीछे बहुत सारा प्रोसेस लगता है. बहुत सारा प्रोसेस. यू रीड द स्क्रिप्ट. हम सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले आपके पास script वी है. रीड, Right. वी गो थ्रू द होल स्क्रिप्ट. हम पढ़ लेते हैं पूरा. देन वी डिसाइड कि अच्छा ये कैरेक्टर्स है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, अच्छा ये कैरेक्टर के लिए ये पर्सन क्यों जाएगा, क्यों नहीं जाएगा. एंड देन वी गो विद द डायरेक्टर एंड वी प्रेजेंट देम कि यार सर वी फील दिस आर द 5-10 पीपल वी थिंक
दे आर ग्रेट फॉर द जॉब. अगर डायरेक्टर फील्स कि नहीं यार ये सही है, सो इट हैपेंस. तो इसे क्या ठीक है, इनको आप आगे बढ़ो, या तो मिलवा दो, या तो इनका स्क्रीन टेस्ट ले लो. एंड देन वंस वी डू स्क्रीन टेस्ट आल्सो, देन आल्सो वी सी टू इट दैट द पर्सन की वाइब क्या है. आई वुड से मोर देन एम्पैथी. तो सी मुझे लगता है जीने के लिए एम्पैथी तो बहुत जरूरी है, एंड होनी भी चाहिए. यू नो, आज हम हिमाचल में बैठे हैं जी बिल्कुल, हाँ पौंग डैम के पास बैठे हैं और अचानक से ही हमने बहुत राउंड द व्यू मैनेज किया ये. एंड तो लाइक एम्पैथी तो चाहिए ही चाहिए, बट विद दैट इंस्टिंक्ट भी बहुत जरूरी है ना. लाइक जैसे ही इंस्टिंक्ट होता है, मैं अपूर्वा को मिला एंड एक सेकंड में भी डिसाइडेड कि हाँ ठीक है चलो ये करते हैं. एंड हम लोग कहाँ से ड्राइव करके बीचों बीच रास्ते में हमारे कैमरा वाले भी यहाँ पे है, लाइट है, मच्छरे है, यानी कि भाई साहब मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है कि और कोई हो नहीं आजू बाजू में. तो अपूर्वा लाइक अब तुम्हें पता है अगर घोस्ट मूवी होगी तो आप जरूर कास्ट कर सकते हैं कोई. मैं भाग जाऊंगा जल्दी से भाई, नहीं चाहिए. नहीं, बट एक्चुअली मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जानना है कि बाजीराव मस्तानी की जो कास्टिंग थी, लाइक यू सेड आपने 5 पीपल तो आप सॉर्ट करते हैं, तो उसमें से रणवीर सिंह के अलावा और कौन कौन थे आपके लिस्ट में जो आप सॉर्ट कर चुके थे उस रोल के लिए? रणवीर तो इट वाज अ पार्ट ऑफ द फिल्म फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट. क्योंकि जब बड़ी फिल्म होती है, इट वाज अ बिग बजट फिल्म, एंड सो बिग बजट में स्टूडियोज producers will not put money unless and until your actors are not locked. And it was a historical film, so it started with Ranveer. There was Deepika ma'am, and Priyanka ma'am was also there, and so without them the film doesn't start. I think Priyanka's role was very very an anchor point for the movie. But I think you've done the casting for Priyanka as well, right? Yeah, so no, but that's what I'm saying. Big stars, they always come in a big film. तो as a casting director in India में अभी तक उस लेवल पे casting director casting नहीं करते हैं, okay? But things are now, times are changing. I'm talking now. We did film in 2011, the Ram Leela. Sorry, I mean 2013-14 we did Bajirao Mastani, and it released in I think 2015 or 16, 15 हो, जो I think 15, 16 तब release हुई थी. So and now the times are really changing. So now where casting directors are getting their dues. Yeah, they're getting recognized. They're getting recognized. Yes. People are understanding कि ये भी कोई डिपार्टमेंट होता है. जैसे कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट होता है, मेकअप डिपार्टमेंट होता है, कैमरा डिपार्टमेंट होता है, डायरेक्टर का डिपार्टमेंट होता है. वैसे ही कास्टिंग डायरेक्टर की भी एक स्पेस होती है, एक जगह होती है जहाँ पे एक्टर का चयन होता है ना. एंड yeah, so I mean it's a very interesting thing. Yeah, talking about that, I've seen a lot of photos with you with Sir Madhur Bhandarkar ji. I think you really look up to him. Yeah. In a very good light, right? Yeah, absolutely. Like Madhur sir, he's like my mentor, my father. Really? And friend. So we fight, then we go on our trips, and then we discuss films. He will make sure that I watch every film 3 times. Right. Okay, एक हम मुंबई में सिंगल स्क्रीन थिएटर है जो गेटी गैलेक्सी, then there's मराठा मंदिर. तो गदर 2 हमने 3 से 4 बार देखी. सही बात. To watch with an audience, to understand. So he makes me like, the reason why we are in films is also because we love films. Okay, we are so passionate about films. Movies are like a celebration in India, right? So I think Madhur sir is that mentor. It is the connection is more very real. It is not superficial. वैसा वाला नहीं है. Organic. It's very organic. It's very हम दोनों को फिल्में बहुत पसंद है, हम दोनों को खाना बहुत पसंद है, तो हम घूमते रहते हैं, खाते रहते हैं, एंड हम फिल्में देखते रहते हैं, एंड फिल्मों पे बात करते रहते हैं. वैसे मधु सर भी अपनी नेक्स्ट फिल्म बहुत जल्दी से अनाउंस करने वाले हैं. अच्छा. सो बहुत बड़ी फिल्म होगी एंड बहुत कमाल की स्टोरी, स्क्रीन प्ले है उसका भी. सो होपफुली बहुत जल्दी से बन जाए. सो या मधु सर इज बीन लाइक दैट मेंटर. राइट. पीछे से ट्रैक वो स्पॉन्सर्ड है, हम उसमें एडिट करके रेड बुल लगा देंगे. रेड बुल लगा देंगे भाई. Talking about mother sir, right? You talked about, right? You are both food lovers. कुछ ऐसा है कि आप दोनों को कुछ मनपसंद खाना है जो आप खुद बनाना पसंद करते हैं कि आपको बाहर वो टेस्ट कहीं नहीं मिलता है? हाँ, आपको घर में ही बना सकते हैं. मतलब नहीं यार, हमने वैसा हमने अब तक ट्राई नहीं किया, बिकॉज हम लोग इतना ट्रैवल करते हैं. सो wherever we go, जैसा
आई मीन हिमाचल, हम्म। तब अब मुझे पता नहीं लोगों को देवभूमि। पसंद है कि नहीं हिमाचल का धाम। ओ माय गॉड, क्या खाना है भाई, क्या Bellissimo. स्वादिष्ट है, मदरा, मीठा, Yes. चावल It has a rich history also. वो- कि कैसे ओरिजिनेट हुआ है वो। और जो खट्टा भाई Right. साहब, एंड वो चने की दाल, मूंग की दाल, हो एंड मेरे मुंह में अभी पानी आया। सुबह ही मैंने खाना खाया है अच्छा, एंड माय स्टमक इज सो फुल, बट Mhm. इट्स लाइक माय वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फूड राइट। एंड हिमाचल फूड इज लाइक आउटस्टैंडिंग। बट पता है कई लोगों ने कैंड हिमाचली धाम करने की कोशिश, वेंचर स्टार्ट किया, बट यू नो वो रॉनेस और जो नया जो जिस बर्तन में वो बनता है ना सर, उसी में यूटेंसिल में बन सकता है और वो फ्लेवर उसी में आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। दही का जो यूज है, यू नो इट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ रॉयल फैमिली इन कांगड़ा। The chef of the royal family actually invented the dham, you know, Okay. and that dham has various variations amongst different Okay. districts. But the best, which I rep Kangra. So Kangadi dham is the best dham in the entire world. I think so. I think Even I that's agree. debatable. Even I agree. I had this Kangri Dham. Hmm. So Kangra, there is a Nandpur. तो हमारे कुछ cousins वहाँ पे रहते हैं Hmm. and family friends Hmm. and उनके नंदपुर में गांव में like मैंने उस like I agree with him what he says Kangra कि जो ये धाम है it's like the best thing in the world and I think everybody should come and try this कांगड़ी धाम। I think धाम की जो उसमें एक ड्रामा है, उसमें एक इमोशन। यानी मेरा भाई है आदित्य डोगरा, वो यहाँ डोगरा साहब भी, डोगरा का क्लैन है यहाँ पे जहाँ पे हम आए हैं। तो मैं सुबह ही मैं बैठा था तो आज हम लोग है ना लिटरली भी हम लोग नीचे जमीन पे बैठे थे एंड वी हैड दिस वो पत्ता क्या बोलते हाँ, वो पत्तल होता है। पत्तल होता है, पत्तल पे पत्तल रखा, उसने चावल दिए, उस एक एक थोड़ी थोड़ी सब्जी ना, वी हैव दिस हैबिट, वी ईट एवरीथिंग मिक्स करके। Yes. तो मेरा भाई बोलता है भाई बिल्कुल नहीं खाना, एक एक डिश का तेरे को स्वाद लेना है। पहले राइस के साथ में थोड़ी दाल, थोड़ा राजमा, थोड़ा ये, फिर वो थोड़ा रोटी बार-बार आके थोड़ा देके जाती है एंड देयर इज अ वे इट हैपेंस, पैलेट को क्लेंस करता है। हाँ, that way it happens. It starts with तीखा and then उसके बाद थोड़ा खट्टा आएगा, उसके बाद और थोड़ा फीका आएगा, फिर उसके बाद और कुछ खट्टा आएगा and then last में I think the मीठा comes. Right. I don't know exactly the chronology. But having said that chronology, do you think that it is an allegory for the movie elements? क्योंकि उसमें भी ऐसे ही सीक्वेंस होता है। बिल्कुल मैं तो बता नहीं सकता। इनफैक्ट मैं बैठे ही सोचा, इनफैक्ट आई हैव क्लिक्ड फ्यू पिक्चर्स, जो यहाँ के जो शेफ थे वो लोग, आई मीन जो महाराज जी जो बना रहे थे, तो लिटरली वो मुझे पूछे तू कर क्या रहा है, मैंने बोला मैं पिक्चर खींच रहा हूँ। बोलता है भाई, बोलता तू बना नहीं दे भाई, तू जा यहाँ से। हाँ, तो वीडियोस आल्सो एंड बट यू सेड इट्स राइट दैट इट हैज सम राउंड Wholeness to it and इसके बर्तन अलग होते हैं एंड लाइक आप अगर मुंबई में बनाना चाहो तो नहीं बनेगा वो नॉर्मल। मेरी आंटी है जो आदित्य की चाची है, अमित की मम्मी है, अमित डोगरा, मेरा दोस्त है, वो मुंबई में रहता है हम लोग, तो उनकी जो मम्मी है मनोरमा डोगरा जी, उनके हाथ का खाना मुझे लगता है, आई थिंक दैट्स द बेस्ट फूड, शी नोज हाउ टू कुक फूड एंड दिस धाम तो माय गॉड। अच्छा बाय द वे गाइस, तूने धाम के बाद को खिचड़ी खाई है? हाँ, ओ भाई साहब, यानी कि दैट इज द मीठा चावल जो एंड में जो आता है वो दैट इज वेरी मच, यू नो, वो पूरा बाकी फ्लेवर्स को भुला के नया लेके आता है। एंड ये धाम का हम लोग धाम, आई थिंक वी हैव बिकम कुक मास्टर्स और समथिंग, फूड एपिसोड, बट लेट मी टेल यू कि आई थिंक धाम तो पक्का खाना चाहिए। और ये धाम जब खत्म होता है, जो बाकी जो सामान होती है मिक्स करके इसकी खिचड़ी का तड़का लगाते हैं। ओ भाई साहब, बट आजकल कई लोग खिचड़ी का तड़का मूवीज में लगा रहे हैं, कुछ फ्लेवर का अमेलगमेट हो ही नहीं पाता है, मतलब सेग्रीगेट नहीं हो पाता है। बट यू नो, आई थिंक योर रोल कम्स एट अ वेरी राइट पॉइंट, क्रूशियल पॉइंट इन दैट एज वेल। हैविंग सेड दैट, अ कास्टिंग डायरेक्टर नोज व्हिच एलिमेंट टू, यू नो, अभी उसको अपीयर करेंगे, उसको डिसअपीयर करेंगे, बट यू नो, हैविंग सेड दैट, वो एक अच्छी रेसिपी बनाने के लिए योर रोल इज वेरी क्रूशियल इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री, राइट? इन मूवी इंडस्ट्री। या एब्सोल्युटली, एंड आई फील वेस्ट में तो बहुत ज्यादा। Yes, I was about to talk to you about कि वेस्ट में आपके आइडल्स कौन थे as an director, of course, or casting director? Like now, like you know, now casting में I really like Nina Gold, right? जिन्होंने Game of Thrones और बहुत सारी फिल्मों की कास्टिंग करी है। And directors में I really like I mean all our masters, I really like them. Steven Spielberg. मूवीज देखते हैं और बोलते हैं यार अगर इस एक्टर ने रोल नहीं किया होता है तब ये मूवी चलती ही नहीं, तो वो आपका कमाल होता है, वो कास्टिंग डायरेक्टर का बहुत यार कितने कमाल है। जैसे
like there's so many finds you find. अब कश्मीर फाइल में there is दर्शन कुमार, okay? Right. अब दर्शन कुमार को हम लेके आए थे मैरी कॉम में. अब किसी को पता ही नहीं था, कश्मीर फाइल्स में हम पता है ना दर्शन कुमार. So मैरी कॉम में प्रियंका चोपड़ा के ऑपोजिट हीरो था. right. So that was his first feature film. And उससे पहले भी उसने पिक्चर करी थी, but people didn't remember him. And then we reintroduced him in the Mary Kom. And Umang sir की film थी. Now he's a Haryana का लड़का, and he played a Manipuri guy because he had those features where he can pass off as that Manipuri guy, but he's a Haryanavi guy. Okay, हरियाणा का छोरा है अपना, and कमाल का एक्टर है. So and today he is doing such an amazing job. अगर कश्मीर फाइल देखिए तो उसकी कश्मीर फाइल की कास्टिंग मैंने नहीं करी है, अच्छा, पर उसमें जो लास्ट 10 मिनट का उसका जो मोनोलॉग है, but it takes an actor 10 years, 20 years to prepare for that thing, to work on I himself. think my next question is going to be, what is an actor for you? आप एक एक्टर में क्या तलाशते हैं? इमोशंस में कैसे वो एक्सप्रेस करता है? I mean, what makes a good actor for you? As a casting director, what do you look at? I would say कि एक एक्टर, how can he be true to himself? Right. And what he can, how, 3 things basically मैं बोलूंगा. मैं एक्टर में देखता हूँ ऑनेस्टी, कितना उसको अपने क्राफ्ट में कितना ही पकड़ है, और इमोशंस उसके कितने, उसके इमोशंस कैसे हैं, एंड एज अ पर्सन हाउ द पर्सन इज. बट आई थिंक क्या झूठ बोलना एक आर्ट को गिना जा सकता है एक्टिंग इंडस्ट्री में? क्योंकि आपने जैसे ऑनेस्टी की बात की, वो तो फेस पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, हाँ बंदा ऑनेस्ट है, बट झूठ बोलना वो नो, बट क्या होता है ना सर, द पॉइंट इज दैट कि आपको एक्टिंग में जॉब नहीं मिलेगा. अच्छा. बिकॉज आप बना नहीं सकते, आप झूठ बोल सकते हो, पर वो लंबा चल नहीं सकता. अच्छा. और जब एक झूठ बोलोगे तो आपको उसके पीछे 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, एंड एक्टर भी वैसे ही पकड़ा जाता है. तो लाइक हम मिलते ही रहते हैं, जैसे हमारे भी कुछ कजिन्स है जो झूठ बोलने में अव्वल नंबर है ना. जैसे अपूर्वा ने भी आज मुझे झूठ बोला था कि अरे भाई हो जाएगा, तो आप स्ट्रेस मत लो और ये करेंगे वो करेंगे. बट आज अपूर्वा जी इसकी बोली शक्कर पे मत जाओ, ये जो मुस्कुरा रहा है भाई साहब, सो ये but I believed in you and I know that you're an honest guy. Yes. And that's how we are here today. Are you saying that I am applicable to become an actor then? You are an actor. I'm a casting director's actor, right? Yeah, you are. Very well managed. You are. You can be an actor. I don't think so, because I mean, to act, you have to like prepare for hours and hours for a role to like empathize with it, and I don't think. No, I mean it's not only that, but there's so many actors. We have in Maharashtra director called Nagaraj Manjule. In fact, Madhur Bhandarkar sir, उनकी बहुत सारी फिल्मों में he cast real people who has not faced the camera ever. So many people from Chandni Bar to अपना so many like कोई भी उनकी कोई भी फिल्म उठा लो, fashion to there's so many page 3. He has got real people in the film and they have never faced the camera. Yes, I think to add on to that, there is a very hit TV show Sopranos, if you have heard about it. So Sopranos में एक असली गैंगस्टर को उन्होंने कास्ट करा था. हाँ. और उस गैंगस्टर का रोल इररिप्लेसेबल है, मतलब उसके बिना थोड़ा फीका लगता है. I know. तो आई थिंक कि आपकी जो बात आपने जो अभी कही कि रियल पीपल को मधुर सर ने भी कास्ट करा था, और वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है जीनियस पॉइंट, इंजीनियरिटी है casting director like there's की. so many filmmakers, they've been doing this and they really take casting directors help to figure this out कि कैसे करें. It's okay if they don't know, they have not trained themselves, but we can still figure that out. बट आपको कभी सेल्फ डाउट हुआ है कि चलो इसको तो फाइनल कर दिया है, बट बैक ऑफ द हेड कि क्या अगर व्हाट इफ क्या बीच में आ गया इस करियर में? एड फिल्म राइट नाउ विद विराट कोहली, HDFC का है, HSBC बैंक का, सॉरी हम कट कर देंगे. So उसपे भी हमने अभी किसी को कास्ट किया and then we were just rethinking कि अरे हमने सही तो किया है कि नहीं किया, so this is part and parcel of the process, but then you have to trust your instinct and you have to let it go. It's okay. अब तो आपके सर इतना एक्सपीरियंस है ना. I personally feel an actor should get trained because जितना आप ट्रेनिंग करोगे so you will become better and better. Okay, अगर आप पनीर की सब्जी बनाते हो पर रोज बनाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब कंसिस्टेंसी आएगी,
बनेगी तो रोज अलग अलग, है ना। आज पनीर की सब्जी कुछ और बनेगी, कल कुछ और बनेगी, परसों कुछ और बनेगी, बट द डे योर इंग्रेडिएंट्स आर एकदम परफेक्ट, द डे इट विल बिकम परफेक्ट, एंड दैट कंसिस्टेंसी इज द की फॉर एन एक्टर। एंड व्हाट कंसिस्टेंसी, वो उसको क्या चाहिए बेसिकली, उसको इमोशंस चाहिए, सो ही नीड्स दोज इमोशंस टू कैरी फॉरवर्ड, यू नो, एंड दैट इज द रीजन आई कीप टेलिंग मोस्ट ऑफ द एक्टर्स कि प्लीज गेट ट्रेन, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन ट्रेनिंग। आई थिंक कि पहले के जमाने में तो कास्टिंग डायरेक्टर्स का रोल बहुत प्रोमिनेंट होता था, बट आई वुड लाइक टू ऐड कि अब जैसे सब कुछ डेमोक्रेटिक हो गया है, लोग फोन उठा के रील्स बना के खुद को एक्टर समझ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि सिर्फ गुस्सा शो करना एक्टिंग नहीं होता है, आप लिप सिंक कर देंगे वो एक्टिंग नहीं होती है। बट एडिंग ऑन टू दैट कि जैसे डेमोक्रेटिक हो गया है सारा प्रोसेस कि कोई भी समझ रहा है कि वो एक्टर है, वो क्या है, तो आपको लगता है कि ट्रेनिंग में जाना नेसेसरी है आज के रूप में? मतलब आप कहाँ डायरेक्शन देखते हैं? लॉन्ग लास्टिंग you have to be there. So what is the key for lasting long, to dominate this industry, like to morph into different characters smoothly? or no, ऐसा नहीं, बहुत सारी चीजें हैं पूर्व। तेरा पॉडकास्ट तेरे को हिट करना, तू क्या करेगा, तू मुझे बता दे। मैं तो थंबनेल लगाऊंगा जिसमें सर के ऊपर से 2 एयरप्लेन एक ट्विन टावर और बहुत हिट चला जाएगा। But right, comment on to that, right? But I mean, so it is a lot of things, no? It's also your, I would say 70-80% of your, I would say 90% of your hard work, okay? How good you are with your work. And then would give us 5% of trust, 10% of trusting the universe, because existence has its own power. Right. है ना। अगर आप हिमाचल में कुछ भी कहीं भी होगा तो पेड़ उग ही जाएगा। अब यहाँ पे वो शहतूत है जो यहाँ पे पेड़ के पेड़ लगे हैं, बम्बई में इतना सा एक मुट्ठी भर 200 रुपए में मिलता है, और यहाँ पे ऐसे ही लगे हैं, हम ऐसी झाड़ पे तोड़ के खाते हैं। तो यहाँ पे तो बहुत कुछ अलग भी लगता है। अभी ये तो हमने नहीं उगाए थे भाई, right. तो you have to give time to existence to make you grow, and it will happen eventually. It will take some time, but it will happen. Right. Coming on to that, आप हिमाचल में बैठे हैं, हिमाचल से बहुत टैलेंट है सर, मुंबई की दूरी बहुत दूर है, बट यू नो टैलेंट अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। व्हाट इज योर मैसेज जो कि यहाँ का होम ग्रोन टैलेंट है जो देखता है अपना फ्यूचर बॉलीवुड में जाने का? इनफैक्ट यू नो व्हाट आई विल टेल यू, हमने एक फिल्म करी थी मनाली, शिमला में, शिमला मनाली जर्नी करके, जो अनिल शर्मा जी गदर 2 के डायरेक्टर थे, तो उन्हीं के साथ हम लोग आए थे। अभी यहाँ से लोकल कास्टिंग करी है, और इतने कमाल के एक्टर्स है वी हैव इन हिमाचल प्रदेश। ओके, मंडी, ओके, गढ़ है यहाँ पे थिएटर वालों का, उसके बाद मनाली, शिमला, और भी अदर प्लेसेस, पालनपुर, और भी थोड़ा आसान आगे जाएंगे। देयर इज अ स्कूल आल्सो ओवर हियर, देयर इज तिब्बत में अपना, सॉरी नॉट तिब्बत, अपना What is that? वहाँ पे Tibetan school भी है, right. हाँ, performing arts का, okay? So we have यहाँ पे धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी होता है। Correct. अनुराग कश्यप सर बहुत आते हैं ना यहाँ पे। So many filmmakers, directors, actors, they keep coming to Himachal Pradesh. So like you know. I think मैं adding on to that कि फ्यूचर जो है आप देख रहे हैं कि हिमाचल का काफी बहुत ज्यादा है भाई, कमाल है। एंड मतलब यहाँ पे इतने ज्यादा लोग शॉर्ट मूवीज बना रहे हैं, अपना वे यूट्यूब के जरिए फाइंड कर रहे हैं, बट यू नो अल्टीमेटली दे वांट टू एंड अप इन बॉलीवुड, दे वांट टू बी यू नो तराशे जाना चाहते हैं। आप जैसे आप जोहरी जो हैं, आप टैलेंट का जो मिलेगा यार, करते हैं, इतने सारे लोग हैं यार। अभी तो हम कंगना मैम इज हियर फ्रॉम मंडी, एंड लाइक आप तो काम भी कर रहे हैं उनके लिए जी। सो जी, कंगना मैम इज आवर ज्यूल। मुझे ऐसा लगता है Definitely. कमाल की है, बिल्कुल कमाल का बोलती है, कमाल की। मनु वाज तो लाइक कि वो तो यानी ऐसे कितने एक्टर्स हैं, like that's what that idea, that's what I'm saying. There's so many people out there here, and definitely all Himachal Pradesh, like अगर जो भी देख रहा है, सुन रहा है, सारे listeners जो आगे भी फ्यूचर में भी देखेंगे, that please follow your dreams, be persistent on it, and it takes time, but होता है। But never lose hope, right? Yeah, never lose hope, and you believe in yourself, because ये होता है, it takes time, because एक छोटे से गांव से जर्नी कभी शुरू होती है बड़े शहर तक जाने की, एक बहुत बड़ी जर्नी है, प्रोसेस। एंड आई एम फ्रॉम शहर ओनली, मैं मुंबई से हूँ, बट मैं जब यहाँ पे आता हूँ, एंड देन आई सडनली सी सो मच सिंप्लिसिटी इन द पीपल, एंड मैं लोगों को मिलता हूँ, बातें करता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि यार
life is actually so simple and beautiful. Yes. So same way, and when you go to the share, it's going to be difficult, but don't worry. It's all मतलब part सब and parcel. सॉर्ट हो जाएगा हो आपको जाएगा। बस कमिंग टू दैट यू टॉक्ड अबाउट हार्ड वर्क आल्सो बट आल्सो लक भी कुछ फैक्टर तो प्ले I करता है said existence is, that's what I was telling you. तो अब लक बोलो या भगवान बोलो या 10% उसको existence like बोलो हाँ जो भी बोलो आप Right. उसको यूनिवर्स बोलो. So obviously it has its own time. बट वी शुडंट लूज होप एंड यू नो वो बॉलीवुड वो सिनेमा का जो पैशन है वो अपने अंदर जगाए रखना है उस आग को जगाए रखना है एंड कमिंग फ्रॉम अ कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ हिज कैलिबर ही इज सेइंग दैट टू द हिमाचली पीपल एंड द हिमाचली टैलेंट दैट they should stick to their bones and they should keep on auditioning, keep on, never let that flame die off. I think that And there are so many actors who are there in Mumbai from Himachal Pradesh, and we are working with them. Recently we did that film also. That's what I was talking about. And कमाल है यार, बहुत talent है. I think so. Talent तो है सर. बहुत है. आप भी कमाल talent बना है. सर यानी कि आप जो हमें लेके आए हो बीचों बीच पूरे बड़े जंगल में जहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, आसमान में तारे दिख रहे हैं भाई साहब. तो दो तारे यहाँ पे भी हैं सर जी जमीन पे. बिल्कुल, एक आप और एक हम. जी बिल्कुल बिल्कुल. तो आई थिंक कि धमेटा इज ट्रीटिंग यू रियली वेल, हिमाचल इज ट्रीटिंग यू रियली वेल एंड आई थिंक यू शुड एक्सप्लोर मोर ऑफ हिमाचल. Yeah, absolutely. Come to Dharamshala, we'll show you around 100%. 110% we do that. Right. And I love Dhameta, Nandpur, and Rahul है हमारा नंदपुर Rahul, से. shout out to Rahul. Shout out to Rahul. Rahul, we miss you here. We wish you would be here. Yes. And yeah, so and yeah, I want to explore more. Yeah, I think आपके आर्टिस्टिक एक्सपेंडिचर को भी वो ज्यादा काफी खोल के रख देगा. बिल्कुल. हाँ बिल्कुल भाई, एकदम कमाल. I think so. This conversation has been really amazing with you. Out of nowhere, we just set this up, है ना? अचानक ही हमने ये सब सेट करके थोड़ी बहुत बातचीत करी है. I hope you guys enjoy it, and I think his final remarks of the conversation. Just guys, believe in yourself. सपने देखो, बहुत देखो, भरपूर देखो, and बहुत मुश्किल ही आएगी क्योंकि जो सबसे ज्यादा सपने देखेगा उसको उतनी ही मुश्किल आएगी. और जहां जहां आप एक एक स्टेप क्रॉस करते जाओगे आपको लगेगा मंजिल पास में है, पर वो पास में नहीं और थोड़ी दूर है. बट जस्ट मेक श्योर करना कि आप चलते जाओ. लोकेशन थी थोड़ी बहुत. जैसे बोला कि 5 मैं 3 घंटे से बोला लाइट चली जाएगी, अपूर्व लाइट चली जाएगी, कुछ नहीं होगा भाई. और लाइट चली गई. हम पीछे लेकिन फिर भी 2 सितारे चमक रहे हैं. 2 सितारे चमकते रहेंगे. सो डोंट लेट दैट बिलीव फ्रॉम योरसेल्फ. उसको मरने मत दो बस. Right. Thank you. Thank you so much. Thank you so much everybody. Thank you guys. Thank you for the team. Thank you guys. Thank you so much sir. Thank you. डन करते हैं इसको. डन करते हैं.